Namaskaram and welcome to the session. In this session, we will be diving deeper into activities and intents. First, let's have a high level view of what activities actually are. हमने डिस्कस कर लिया है, जस्ट एक क्विक रीकैप है जो हमने हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन में देखा था. So what is an activity? Activity एक एप्लीकेशन कंपोनेंट है as we discussed और ये एक सिंगल विंडो की फॉर्म में होता है. एक फुल स्क्रीन UI होती है जिसके अंदर बहुत सारे व्यूज होते हैं, एक हायरार्की ऑफ व्यूज होता है और हम टिपिकली एक जावा क्लास फाइल के अंदर एक एक्टिविटी डिफाइन करते हैं. एक एक्टिविटी करती क्या है? जैसा कि नाम से क्लियर है, एक्टिविटी करती है जैसे कि ग्रोसरीज ऑर्डर करना, ईमेल करना, कॉल लगाना, डायरेक्शन गेट करना, ऑर्डर्स देखना, कार्ट देखना, ये सभी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज हैं. जैसा काम वैसा एक्टिविटी का नाम. ये यूजर इंटरेक्शंस को हैंडल करता है. फॉर एग्जांपल, यूजर कोई बटन क्लिक कर रहा है, टेक्स्ट एंटर कर रहा है, लॉगिन वेरीफाई कर रहा है. दिस ऑल आर यूजर इंटरेक्शंस एंड ये एक एक्टिविटी हैंडल कर सकती है. और क्या कर सकती है एक्टिविटी? एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटीज को भी ओपन करवा सकती है. फॉर एग्जांपल, जब हमने लॉगिन कंप्लीट कर लिया देन हम उसको दूसरी एक्टिविटी पे भी ले जा सकते हैं कि भैया अब तू मेन एक्टिविटी देख सकता है. जब वो कार्ड वाला बटन प्रेस करे तब नई कार्ड वाली एक्टिविटी भी ओपन करवा सकते हैं. तो एक एक्टिविटी के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो नई एक्टिविटीज भी स्टार्ट कर सकता है. एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती है. एक्टिविटी क्रिएट होती है, स्टार्ट होती है, रन होती है. अगर आप दूसरा कोई ऐप ओपन कर लेते हो तो वो पॉज हो जाती है. देन अगर वापस से आप अपने ऐप पे आ जाते हो तो वो रिज्यूम हो जाती है. एंड अगर आप उसको रिसेंट में से हटा देते हो देन वो स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय हो जाती है. एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल्स. फर्स्ट में हमारा हेलो टोस्ट वाला ऐप है जो कोडलेब में आप बनाओगे. सेकेंडली, एक फूड की लिस्ट दिखाने वाली एक्टिविटी है. देन वी हैव कैलकुलेटर, जहां पे कैलकुलेटर की मेन एक्टिविटी के अंदर हमें बटन्स दिखते हैं, हमें टेक्स्ट व्यू दिखता है जहां पे हम हमारी कैलकुलेशन देख सकते हैं. देन एट लास्ट वी हैव गूगल मैप्स जहां पे आप नेविगेशन देख सकते हो. तो ये कुछ एग्जांपल्स है एक्टिविटीज के. एक्टिविटीज आर लूजली टाइड टुगेदर टू मेक एन ऐप एंड जो पहली एक्टिविटी यूजर देखता है दैट इज कॉल्ड मेन एक्टिविटी. हम एक्टिविटीज को पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स के अंदर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि नेविगेशन में यूजर को आसानी रहे. फॉर एग्जाम्पल, हम मेन एक्टिविटी से कार्ट भी ओपन कर सकते हैं, ऑर्डर्स भी ओपन कर सकते हैं. देन मेन एक्टिविटी कार्ट एक्टिविटी और ऑर्डर एक्टिविटी का पेरेंट है एंड कार्ट एक्टिविटी एंड ऑर्डर एक्टिविटी मेन एक्टिविटी का चाइल्ड है. सो इस तरीके की पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यूजर को हेल्प करती है नेविगेशन में. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कार्ट एक्टिविटी में है एंड अगर वो ऊपर से बैक वाला बटन प्रेस करता है देन वो मेन एक्टिविटी में आ जाएगा. हर एक्टिविटी का एक लेआउट होता है जो हम एक से ज्यादा XML फाइल्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. क्यों एक से ज्यादा XML फाइल्स? क्योंकि हमें एंड्रॉइड के अंदर ये फंक्शनलिटी मिलती है कि आप लैंडस्केप का अलग लेआउट डिफाइन कर सकते हो, टैबलेट्स के लिए अलग लेआउट डिफाइन कर सकते हो, हिंदी का अलग लेआउट डिफाइन कर सकते हो. सो इस तरीके के अलग अलग वेरिएंट्स बना सकते हैं हम हमारे एक्टिविटी के लेआउट के. सो एक एक्टिविटी का लेआउट एक से ज्यादा XML फाइल्स में डिफाइन हो सकता है एंड जब भी वो एक्टिविटी क्रिएट होगी देन उसका ये लेआउट इन्फ्लेट होगा, यानी कि एग्जिस्टेंस में आएगा एंड दिखना स्टार्ट होगा. अब देखते हैं एक्टिविटीज को एक्चुअली में इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है. क्या क्या स्टेप्स होती है एक नई एक्टिविटी बनाने के. सबसे पहले हमें उसका एक लेआउट डिफाइन करना पड़ेगा XML के अंदर. सेकेंडली, हमें एक्टिविटी की जावा क्लास बनानी पड़ेगी एंड हम टिपिकली ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी को एक्सटेंड करते हैं. क्यों ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो एप्लीकेशन बनाए वो एंड्रॉइड के ओल्डर वर्जन में भी कॉम्पैटिबल रहे. राइट. देन हम हमारे एक्टिविटी का लेआउट हमारी क्लास से कनेक्ट करेंगे ऑन क्रिएट में यूजिंग सेट कंटेंट व्यू मेथड. एट लास्ट, हमें हर एक्टिविटी को एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में डिक्लेयर करना जरूरी है, नहीं तो हम उन्हें स्टार्ट नहीं कर सकते. नाउ लेट्स सी दिस स्टेप्स वन बाय वन. फर्स्टली, XML में लेआउट बनाना. ये एक एग्जांपल है लेआउट का जहां पे हमारे पास रूट व्यू है एक रिलेटिव लेआउट एंड इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू डिफाइंड है जिसके अंदर टेक्स्ट डिफाइंड है लेट्स शॉप फॉर फूड. तो इस एक्टिविटी के अंदर ये सिंपल सा टेक्स्ट व्यू विजिबल हो जाएगा. देन सेकेंडली, हमें एक्टिविटी की जावा क्लास बनानी है ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी को एक्सटेंड करके. जैसे ही हम एक्सटेंड करेंगे ऑन क्रिएट को ओवरराइड करना जरूरी है. देन हमारी एक्टिविटी लेआउट के साथ में कनेक्ट कैसे होगी? हमें ऑन क्रिएट में लिखना पड़ेगा सेट कंटेंट व्यू एंड उसके अंदर हम पास करते हैं कि इस एक्टिविटी का लेआउट कौन सा है. तो हमने पास किया r.layout.activity main. r मींस रिसोर्स. ये एक क्लास है जो एंड्रॉइड स्टूडियो हमें जनरेट करके देता है जहां पे हमारे सभी रिसोर्सेज का आईडी हमें मिल सकता है. हमने लेआउट बनाया एक्टिविटी मेन, सो हम उसे यहाँ r वाली क्लास से एक्सेस कर सकते हैं कि r मेरे रिसोर्सेज में से मुझे लेआउट चाहिए एक्टिविटी मेन. एंड ये एक इंटीजर है. सेट कंटेंट व्यू अपने अंदर एक इंटीजर पैरामीटर लेता है एंड एक्टिविटी मेन ये एक इंटीजर रिप्रेजेंट करता है जो कि r क्लास के अंदर जनरेट किया हुआ है, डिफाइंड है वहां पे. अगर हम यहाँ कुछ और लेआउट लगा देंगे देन हमारे एक्टिविटी का लेआउट चेंज हो जाएगा. एंड हमने व्यू बाइंडिंग भी देखा. व्यू बाइंडिंग की खासियत यह है कि हमें बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी करने की जरूरत नहीं है, जो कि हमारे परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकता है. क्योंकि जब भी हम फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल करते हैं तो उससे क्या होता है, अगर हमारे एक्टिविटी का लेआउट कॉम्प्लेक्स है देन सर्चिंग विल टेक टाइम. क्योंकि एक एक्टिविटी का लेआउट डिफाइंड होता है ट्री की फॉर्म में एंड ट्री की फॉर्म में सर्च करना इज अ टिपिकल टास्क.
हम हमेशा व्यू बाइंडिंग का ही यूज करेंगे बिकॉज इट हैज सेवरल एडवांटेजेस। व्यू बाइंडिंग को इनेबल करने के लिए आपको ग्रेडल के अंदर इस फीचर को इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद आप जो भी लेआउट्स बनाओगे उन सभी की बाइंडिंग क्लास ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मेरे मेन एक्टिविटी का लेआउट डिफाइंड है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, देन इसकी बाइंडिंग वाली क्लास बन जाएगी एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। मुझे इस एक्टिविटी के जब व्यूज को एक्सेस करना है देन मैं बाइंडिंग वाला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी। एंड जब भी ऑन क्रिएट वाला मेथड कॉल होगा, यानी कि हमारी एक्टिविटी जब क्रिएट होगी तब मैं इस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर दूंगा। इंस्टेंशिएट करने का तरीका होता है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग का, आप एक स्टैटिक मेथड कॉल करो इन्फ्लेट एंड अपना लेआउट इन्फ्लेटर पास कर दो उसमें। देन सेट कंटेंट व्यू के अंदर बी डॉट गेट रूट पास कर दो, तो जो भी हमारे इस लेआउट का रूट है वो हमारा कंटेंट व्यू के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। एट लास्ट हमें हर एक्टिविटी को मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डिक्लेयर करना जरूरी है। डिक्लेयर करने के लिए हम इस तरीके से टैग डिफाइन कर सकते हैं, हमें केवल एक्टिविटी का नेम देना है। एंड अगर हमारी एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है, इट मींस कि अगर वो लॉन्चर से ओपन हो रही है देन हमें यहाँ पे इंटेंट फिल्टर भी देना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटेंट्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इंटेंट क्या होता है? एक कमांड होती है जो हम एंड्रॉइड सिस्टम को देते हैं कि हमें ये टास्क परफॉर्म करवाना है। जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है उसका डिस्क्रिप्शन है इंटेंट। एंड्रॉइड एसडीके में एक क्लास बनी हुई है इंटेंट, जिसका ऑब्जेक्ट बना करके हम किसी और ऐप कंपोनेंट जैसे कि एक्टिविटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये एक्शन परफॉर्म करो, और ये रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं एंड्रॉइड सिस्टम को। देन एंड्रॉइड सिस्टम उस एक्शन के लिए जो सुटेबल ऐप कंपोनेंट होता है उसे स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं एक पर्टिकुलर नंबर पे कॉल लगाना, बट मैं एक एप्लीकेशन तो नहीं बना सकता कॉल लगाने के लिए। सो उस केस में जो ऑलरेडी हमारे फोन में फोन वाला जो ऐप है, हम उसके ऊपर एक इंटेंट सेंड कर सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे इस मोबाइल नंबर पे कॉल लगाना है। ये एक तरीके का डिस्क्रिप्शन हो गया कि आई वांट टू कॉल, दिस इज द नंबर। हम ये रिक्वेस्ट एक इंटेंट ऑब्जेक्ट बना करके एंड्रॉइड सिस्टम को पास कर देंगे। देन एंड्रॉइड ढूंढेगा कि इस पर्टिकुलर एक्शन के लिए कौन सा सुटेबल ऐप है, देन वो उस ऐप कंपोनेंट को स्टार्ट कर देगा वो एक्शन पास करके। नाउ व्हाट कैन इंटेंट्स डू? इंटेंट्स एक्टिविटी स्टार्ट करवा सकते हैं जब भी हम कोई बटन प्रेस करें, एंड इफ यू वांट टू ओपन अ न्यू एक्टिविटी देन यू कैन डू सो। जब भी हम शेयर का बटन प्रेस करते हैं देन हमें एंड्रॉइड सिस्टम जो भी पॉसिबल एप्लीकेशंस है जिसके थ्रू हम उस चीज को शेयर कर सकते हैं तो वो सारे ऑप्शंस हमें दिखा देता है। इंटेंट कैन अलाउ अस टू शेयर डेटा। हम इंटेंट्स का यूज करके सर्विस भी स्टार्ट करा सकते हैं, सर्विस जो बैकग्राउंड में काम करती है जिसकी कोई यूआई नहीं होती। फॉर एग्जांपल, तुम्हें बैकग्राउंड में कोई फाइल डाउनलोड करनी है देन यू कैन स्टार्ट अ सर्विस बाय यूजिंग इंटेंट्स। तुम उसकी यूआरएल उस इंटेंट में पास कर दोगे, सर्विस उस यूआरएल को वहां से रिट्रीव कर सकती है एंड अपना एक्शन परफॉर्म कर सकती है। हम हमारे ऐप के अंदर ब्रॉडकास्ट को भी रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ऐप में जानना चाहते हो कि कब फोन चार्ज पे रखा गया था, देन उस केस में सिस्टम ब्रॉडकास्ट सेंड करता है, एंड ये भी इंटेंट्स की फॉर्म में ही होता है। जब भी ब्रॉडकास्ट सेंड होगा तो उस केस में हमें इंटेंट ही मिलेगा। टाइप्स ऑफ इंटेंट। इंटेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट वो इंटेंट होता है जहां पे आपको पता है कि मुझे ये स्पेसिफिक एक्टिविटी ओपन करनी है, ये इस पर्टिकुलर ऐप में है, एग्जैक्टली आपको पता है कि उस एक्टिविटी का नाम क्या है, उस ऐप का नाम क्या है, देन यू गो फॉर एक्सप्लिसिट इंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेन एक्टिविटी से व्यू शॉपिंग कार्ट वाली एक्टिविटी ओपन करा दी। इस केस में मुझे पता है कि मुझे व्यू शॉपिंग कार्ट एक्टिविटी ओपन करानी है, आई नो इट्स नेम, एंड मुझे ये भी पता है कि ये मेरे ऐप की एक्टिविटी है। इस तरीके के इंटेंट्स जहां पे आपको पता होता है कि कौन सी एक्टिविटी ओपन करनी है, ये कौन से एप्लीकेशन का पार्ट है, दैट इज एक्सप्लिसिट इंटेंट। सेकेंडली, हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट भी होता है जहां पे आपको ये पता नहीं होता कि ये पर्टिकुलर एक्शन कौन परफॉर्म करेगा, बट आपको ये जरूर पता है कि मुझे ये एक्शन करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ईमेल सेंड करवानी है तो आप ईमेल का ऐप तो नहीं बनाओगे जो बाय डिफॉल्ट उस बंदे के फोन में इंस्टॉल होगा, आप उसी के थ्रू अपना ईमेल सेंड करोगे। बट यहाँ पे क्या चाहिए कि आपको पता नहीं है कि वो जीमेल यूज करता है, कि आउटलुक यूज करता है, या फिर कोई और एप्लीकेशन। उस केस में हमें ये जरूर पता है कि हमें एक ईमेल सेंड करवानी है, बट वी डोंट नो कि उस पर्टिकुलर यूजर के फोन में कौन सा ईमेल का ऐप है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट इंटेंट, जहां पे हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सी एक्टिविटी ओपन करानी है, बट हमें ये जरूर पता है कि हमें एक एक्शन परफॉर्म करवाना है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई टेक्स्ट शेयर करवाना है अपने एप्लीकेशन के थ्रू, तो तुम्हें ये नहीं पता कि वो बंदा उस टेक्स्ट को शेयर करना चाह रहा है तो वो किसके थ्रू शेयर करेगा, उसके पास व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है, किसके थ्रू शेयर करेगा वो। उस केस में भी हम इम्प्लिसिट इंटेंट सेंड करते हैं कि मुझे ये टेक्स्ट शेयर करवाना है। देन एंड्रॉइड क्या करता है, कुछ पॉसिबल चॉइसेस उस यूजर के सामने रख देता है। फॉर एग्जाम्पल, whenever you try to share something, एंड्रॉइड इस तरीके से एक बॉटम शीट ओपन कर देता है जहां पे आप कोई भी ऐप सेलेक्ट कर सकते हो जिसके थ्रू आप उस चीज को शेयर करोगे। इस केस में आपको पता नहीं है कि कौन सी स्पेसिफिक एक्टिविटी आपके इस टेक्स्ट को शेयर करेगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट इंटेंट। नाउ लेट्स सी कि कैसे हम इंटेंट्स का यूज करके एक्टिविटीज स्टार्ट करा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लिसिट इंटेंट्स, जहां पे आपको पता होता है कि आपको कौन सी एक्टिविटी ओपन करानी है, आपको उसका नाम पता होता है। कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी ओपन कराने के लिए वी यूज एक्सप्लिसिट इंटेंट। फर्स्ट स्टेप, आप इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो।
इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करो, फर्स्ट पैरामीटर आपको पास करना है दिस इट मींस कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पर भी कॉन्टेक्स्ट आ गया, जब भी आपको एक्टिविटी ओपन करानी है, सर्विस ओपन करानी है, कोई भी इंटेंट कॉल करवाना है, यू नीड कॉन्टेक्स्ट। सेकंड पैरामीटर जो यहाँ पे पास हुआ है कि आपको कौन सी एक्टिविटी ओपन करानी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ओपन करानी है कार्ड्स एक्टिविटी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कार्ड्स एक्टिविटी डॉट क्लास। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बन जाए, देन सिंपली कॉल स्टार्ट एक्टिविटी एंड अपना इंटेंट उसमें पास कर दो, सिंपल एज दैट। नाउ हाउ टू स्टार्ट एन एक्टिविटी विथ इम्प्लिसिट इंटेंट, जहां पे आपको पता नहीं होता कि ये पर्टिकुलर एक्शन कौन सा ऐप परफॉर्म कर सकता है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है। देन उस केस में आपके पास दो चीजें होती है। पहली चीज, आपको एक्शन कौन सा परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक वेब पेज ओपन कराना है, मुझे एक टेक्स्ट शेयर कराना है, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्शन। अब मुझे वेब पेज तो ओपन कराना है, बट कौन सा वेब पेज ओपन कराना है, उसकी यूआरएल क्या है, मुझे कोई टेक्स्ट शेयर कराना है तो वो टेक्स्ट एक्चुअली में है क्या। सो उस केस में हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक्शन, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, सेकेंडली डेटा जो आप पास करोगे। तो इन दोनों का यूज करके आप इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे एंड सेकंड स्टेप तो वही है, स्टार्ट एक्टिविटी वाला मेथड कॉल करो और इंटेंट उसके अंदर पास कर दो। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट इंटेंट। अगर आपको कोई वेब पेज ओपन कराना है, देन सिंपली यूआरआई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, uri.parse स्टैटिक मेथड कॉल करो एंड इसके अंदर अपनी स्ट्रिंग, अपनी यूआरएल पास कर दो। देन इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ। एक्शन क्या है, एक्शन व्यू, हमें ये वेब पेज व्यू करवाना है, सो एक्शन व्यू। एंड सेकंडली इसमें आप यूआरआई पास कर दो। एट लास्ट स्टार्ट एक्टिविटी मेथड कॉल कर दो अपना इंटेंट उसमें पास करके। इफ यू वांट टू डायल अ फोन नंबर, देन उसके लिए भी यूआरआई बनाओ, tel कॉलन ये टेल प्रीफिक्स करके एक स्ट्रिंग बनाओ एंड उससे यूआरआई का ऑब्जेक्ट बनाओ, नया इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ एंड इस बार हमारा एक्शन क्या है, डायल, वी वांट टू डायल दिस नंबर। सो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो बने हुए हैं इंटेंट वाली क्लास में, हम इनका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी यूआरआई पास कर दो, देन सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी और अपना इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास कर दो। नाउ लेट्स प्ले विद इंटेंट्स यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो। For playing with intents, let's create a new activity. So go to your package, right click, new activity and empty activity. And मैं इसका नाम दे देता हूँ इंटेंट्स प्लेग्राउंड एक्टिविटी। एंड मुझे इसे लॉन्चर एक्टिविटी बनाना है क्योंकि अब मैं यही एक्टिविटी टेस्ट करने वाला हूँ। एंड फिनिश। सो हमारी न्यू एक्टिविटी बन चुकी है, इसका हमें लेआउट भी मिल गया है एंड इसकी एक्टिविटी क्लास भी बन चुकी है। मैनिफेस्ट में भी इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया, बट यहाँ पे इशू ये है, दो एक्टिविटीज एज अ मेन एक्टिविटी डिक्लेयर हो गई है। सो मुझे इस बार मेन एक्टिविटी को एज अ मेन एक्टिविटी नहीं बनाना। सो मैंने इसमें से इंटेंट फिल्टर हटा दिया एंड अब केवल इंटेंट्स प्लेग्राउंड वाली एक्टिविटी लॉन्चर से ओपन होगी। Now what we want to do using this intents playground activity is that we want to test explicit intents. For example, by pressing this button, we want to open main activity. यानी हमें यहाँ पता है कि कौन सी एक्टिविटी ओपन करनी है एंड इसके अलावा हम यहाँ पे इम्प्लिसिट इंटेंट्स को भी टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई वेब पेज ओपन कराना है, देन वी डोंट नो कि उस पर्टिकुलर यूजर के डिवाइस पे कौन सा ब्राउजर होगा। सो उस केस में जहां पे हमें पता नहीं है कि कौन सी एक्टिविटी ओपन होगी एग्जैक्टली, सो वी विल कॉल एन इम्प्लिसिट इंटेंट। वेब पेज ओपन कराना है, कोई फोन नंबर डायल कराना है या फिर कोई टेक्स्ट शेयर कराना है, इसके लिए हम यूज करेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट। सो लेट्स क्रिएट दिस यूआई इन अवर एंड्रॉइड स्टूडियो। हमारे लेआउट के अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पे एक डिवाइडर बनाना है। सो यहाँ पे हम कौन सा व्यू यूज करेंगे, सो सिंपल, हम एक व्यू यूज करेंगे। कैसे, लेट्स सी, लेट्स गो टू स्प्लिट मोड एंड यहाँ पे आपको एक व्यू क्रिएट करना है जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी 2dp, 2dp इज इनफ एंड देन हमें इसका कलर चाहिए। सो कलर हम सेट करेंगे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के थ्रू, बैकग्राउंड, एंड हमें हल्का सा लाइट ग्रे कलर चाहिए। सो आई विल यूज दिस हेक्स वैल्यू। इसे हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं ताकि आगे जाकर के यूज कर सकें। सो आई विल राइट डिवाइडर। ऑलराइट, अब मुझे ये चाहिए इस बटन के नीचे। सो इस बटन को भी एक आईडी दे देते हैं, ओपन मेन एक्टिविटी बटन, एंड मैं चाहता हूं कि ये व्यू ओपन मेन एक्टिविटी बटन के नीचे आए। सो आई विल राइट कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम ऑफ ओपन मेन एक्टिविटी बटन, एंड मुझे इसका मार्जिन टॉप चाहिए 16dp। राइट, नाउ हमें ऐसा टेक्स्ट व्यू एक और चाहिए। सो आई कैन सिंपली कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। आईडीज हम मीनिंगफुल दे सकते हैं। अगर तुम डायरेक्टली आईडीज को एडिट करोगे तो उससे होगा क्या, जहां पर भी ये रेफर हुआ है वहां पे चेंज नहीं हो पाएगा। सो एंड्रॉइड स्टूडियो में जहां पर भी रीनेमिंग करनी है, देन यूज द रीफैक्टर टूल। रीफैक्टरिंग का शॉर्टकट है शिफ्ट F6। सो मैं इसको वापस से रिवर्ट करता हूं एंड आई वांट टू नेम इट, ओके। इसका टॉप कंस्ट्रेंट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि टॉप कंस्ट्रेंट में इसका
बिलो द व्यू दूंगा एंड इसका मार्जिन टॉप होगा 16 dp। नाइस। अब मुझे चाहिए इस टाइप का एडिट टेक्स्ट। ये है गूगल मटेरियल डिजाइन का आउटलाइंड टेक्स्ट फील्ड। इसे कैसे ऐड करते हैं वो आप मटेरियल डिजाइन की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। सो आउटलाइंड टेक्स्ट फील्ड को लगाने के लिए हमें ये अपने लेआउट में ऐड करना होगा, टेक्स्ट इनपुट लेआउट, और टेक्स्ट इनपुट लेआउट के अंदर टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट। सो लेट्स कॉपी इट एंड एडिट इन आवर एंड्रॉइड स्टूडियो। हिंट मुझे देनी है डेटा, आईडी मैं देता हूं इसकी डेटा, एंड इसका कंस्ट्रेंट एडिट नहीं है, सो कंस्ट्रेंट में लगा देता हूं बिलो दिस टाइटल। इसका मार्जिन टॉप दे देते हैं 16 dp। अब हमें चाहिए रेडियो बटन्स। ये पूरा एक ग्रुप है एंड इन तीनों में से किसी पर्टिकुलर टाइम पे केवल एक ही चीज सिलेक्ट होगी। सो आई नीड टू इंप्लीमेंट रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप बनाने के लिए इसका मुझे विड्थ चाहिए wrap कंटेंट, हाइट चाहिए wrap कंटेंट, एंड इसमें आई नीड रेडियो बटन्स। पहले वाले का टेक्स्ट होगा ओपन वेब पेज। पहले इसे हम कंस्ट्रेंट कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से देख पाए। मुझे ये चाहिए डेटा के नीचे। इसका लेफ्ट कंस्ट्रेंट भी कर देते हैं, कंस्ट्रेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड इसका मार्जिन टॉप मुझे चाहिए 8 dp एंड मार्जिन लेफ्ट चाहिए 16 dp। ऑलराइट, और रेडियो बटन्स इसके अंदर हम ऐड करते हैं। ध्यान रहे ये सारे रेडियो बटन्स रेडियो ग्रुप वाले व्यू ग्रुप के चाइल्ड्स हैं, तो सारे इसके अंदर आएंगे। लेट्स क्रिएट 2 मोर रेडियो बटन्स। इन सभी की आईडीज दे देते हैं। परफेक्ट। अब हमें एक बटन और चाहिए, सो मैं इस वाले बटन को कॉपी कर लेता हूं। सेंड इम्प्लिसिट इंटेंट बटन। इसके कंस्ट्रेंट्स हटा देते हैं। इसका टॉप जो होगा वो बॉटम पे होगा रेडियो ग्रुप के। सो रेडियो ग्रुप की हमने आईडी नहीं दी है, सो मैं आईडी दे देता हूं इंटेंट टाइप रेडियो ग्रुप। इंटेंट टाइप रेडियो ग्रुप, ओके, एंड इसका मार्जिन टॉप चाहिए। ऑलराइट, और पहले से 8 dp है। परफेक्ट, तो हमारी यूआई बन चुकी है। नाउ वी वांट कि इस ओपन मेन एक्टिविटी वाले बटन के प्रेस होने पे मेन एक्टिविटी ओपन हो जाए। सो मुझे इसका ऑन क्लिक लिसनर लगाना है, यानी कि इस इवेंट को हैंडल करना है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं XML से इसका ऑन क्लिक सेटअप कर दूं, या फिर मेन एक्टिविटी में सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड का यूज करके इसका ऑन क्लिक लिसनर सेट कर दूंगा। इजी वे है कि आप यहाँ पे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट सेट कर दो एंड यहाँ पे अपने मेथड का नाम लिख लो। सो मैं यहाँ पे मेथड बना रहा हूँ ओपन मेन एक्टिविटी, एंड ये वाला मेथड हम डिक्लेयर कर देंगे इंटेंट्स प्लेग्राउंड एक्टिविटी के अंदर। जनरेट हो गया हमारे लिए मेथड। अब हमें यहाँ पे मेन एक्टिविटी ओपन करवानी है। सो वो कैसे होगा? सबसे पहले हमें इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, पहला पैरामीटर होगा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, एंड देन हमें हमारी क्लास देनी है। सो कॉन्टेक्स्ट दिस, और मुझे एक्टिविटी कौन सी ओपन करानी है? मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, एंड देन सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी वाला मेथड इंटेंट पास करके कॉल कर दो। लेट्स रन अवर ऐप। तो हमारा ऐप रन हो गया है, एंड जैसे ही मैं ओपन मेन एक्टिविटी वाला बटन क्लिक करता हूं देन मेरी मेन एक्टिविटी ओपन हो जाती है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो दोनों एक्टिविटीज का जो टाइटल लिखा हुआ है वो माई इकॉम लिखा हुआ है। हम चाहें तो इस टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं। इसको भी चेंज करने के दो तरीके हैं। एक, हम मैनिफेस्ट फाइल के अंदर इनका लेबल दे सकते हैं, या फिर हम एक्टिविटी वाली क्लास के अंदर ही सेट टाइटल वाला मेथड कॉल करके इनका टाइटल सेट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। पहला तरीका, हम मैनिफेस्ट में जाकर के, जैसे मुझे मेन एक्टिविटी का टाइटल देना है, सो मैं यहाँ पे लेबल सेट कर दूंगा मेन एक्टिविटी, एंड दूसरे तरीके से हम इसका टाइटल सेट करते हैं। सो एक्टिविटी वाली क्लास के अंदर भी आप यहाँ पे सेट टाइटल वाला मेथड कॉल करके एंड यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर सकते हो। सो मुझे यहाँ करना है इंटेंट्स प्लेग्राउंड।
सो एज यू कैन सी हमारी एक्टिविटी का टाइटल चेंज हो चुका है एंड जैसे ही मैं ओपन मेन एक्टिविटी करता हूँ तो मेन एक्टिविटी का टाइटल लिखा हुआ आ गया एंड मेन एक्टिविटी ओपन हो गई। एंड हेंस हमने हमारा पहला एक्सप्लिसिट इंटेंट कॉल कर लिया। अब बारी आती है इम्प्लिसिट इंटेंट्स की। हम यहाँ पे 3 टाइप के अलग-अलग इम्प्लिसिट इंटेंट सिंगल बटन के प्रेस पे कॉल कर रहे हैं। ओह सॉरी, इस बटन का हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। लेट्स चेंज इट टू गो। यहाँ पे जब वो कोई यूआरएल लिख करके ओपन वेब पेज सेलेक्ट करता है एंड देन गो का बटन प्रेस करता है तो उससे वो वेब पेज ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे वो कोई फोन नंबर एंटर करके डायल नंबर सेलेक्ट करता है एंड देन गो का बटन प्रेस करता है तो उससे एक नंबर डायल हो जाएगा। एंड जब वो शेयर टेक्स्ट सेलेक्ट करता है तब वो टेक्स्ट शेयर करने के लिए हमारे पास ऐप चूज करने का बॉटम शीट ओपन हो जाए। सो लेट्स डू इट। ये बटन प्रेस होने पे हमें यहाँ से टेक्स्ट लेना है एंड इनमें से जो भी आइटम सेलेक्टेड होगा उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करना। तो पहले तो हम इस बटन के क्लिक पे एक मेथड कॉल करवाते हैं। सो मैं लिखूंगा ऑन क्लिक सेंड इम्प्लीसिट इंटेंट एंड इसे क्रिएट कर दूंगा। ओके, नाउ सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे चाहिए वो है कि इसने कुछ इनपुट दिया या नहीं दिया, राइट। सो मुझे सिंपली इसका रेफरेंस एक्टिविटी वाली क्लास में चाहिए एंड मैं उससे गेट टेक्स्ट करके इसका टेक्स्ट ले सकता हूँ। बट उसके लिए पहले हमने यहाँ पे व्यू बाइंडिंग सेटअप नहीं किया है। सो व्यू बाइंडिंग सेटअप कर लेते हैं। कोई भी एक्टिविटी बनाते हो तो पहला टास्क होना चाहिए व्यू बाइंडिंग सेटअप करना। And करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्टिविटी के लेआउट का नाम है एक्टिविटी इंटेंट्स प्लेग्राउंड, सो इसका हमारे लिए बाय डिफॉल्ट बाइंडिंग का क्लास बन चुका है। सो एक्टिविटी इंटेंट्स प्लेग्राउंड बाइंडिंग, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी। यहाँ पे मुझे करना है बी इक्वल टू एक्टिविटी इंटेंट्स प्लेग्राउंड बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट एंड गेट लेआउट इन्फ्लेटर से इन्फ्लेटर मुझे पास कर देना है। एंड सेट कंटेंट व्यू के अंदर मैं पास करूंगा बी डॉट गेट रूट। ऑलराइट, एंड अब हम यहाँ पे इस एडिट टेक्स्ट को रेफर कर सकते हैं एंड उसकी आईडी है डेटा। सो आई विल राइट स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल टू बी डॉट डेटा डॉट गेट एडिट टेक्स्ट। इसके अंदर एक एडिट टेक्स्ट भी है। यहाँ पे अगर आप देखो तो टेक्स्ट इनपुट लेआउट के अंदर एक एडिट टेक्स्ट है, मुझे इस एडिट टेक्स्ट का टेक्स्ट चाहिए। सो बी डॉट डेटा एंड डेटा क्या है, एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट है, उसका गेट एडिट टेक्स्ट एंड देन गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग एंड डॉट ट्रिम। अगर उसने कुछ स्पेस वगैरह लगाए होंगे तो डॉट ट्रिम से वो स्पेसेस हट जाएंगे। एंड यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इफ इनपुट डॉट इज एम्प्टी, सो हम उसे एरर दिखा देंगे। एरर दिखाने के लिए हम इसकी एरर भी सेट कर सकते हैं। सो कैसे करते हैं, लेट्स सी। बी डॉट डेटा डॉट सेट एरर एंड एरर के अंदर हम एरर का टेक्स्ट दे सकते हैं प्लीज एंटर समथिंग, राइट। एंड हम रिटर्न करवा देंगे जब एरर होगी, देन वी विल रिटर्न, क्योंकि हम इसके आगे का काम नहीं करेंगे। एंड अगर उसने कुछ इनपुट कर लिया है देन सेकंड चीज जो हमें चाहिए वो है कि इसने इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया। देन फॉर दैट हम इस रेडियो ग्रुप का यहाँ पे रेफरेंस लेंगे एंड देन डॉट गेट सेलेक्टेड या इस तरीके से कोई मेथड होगा वो हमें कॉल करना है। सो मैं कमेंट्स भी लगा देता हूँ। वैलिडेट डेटा इनपुट एंड यहाँ पे वैलिडेट इंटेंट टाइप। सो मैं करूंगा इंटीजर टाइप, जो उसने पिक किया है टाइप जो होगा वो इंटीजर टाइप में होगा। क्यों? क्योंकि वो एक आईडी है एंड वो मिलेगी कैसे, बी डॉट हमारा जो रेडियो ग्रुप है इंटेंट टाइप रेडियो ग्रुप है उसका डॉट गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी, ये मेथड हमारे पास है। ऑलराइट, देन हम इसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करेंगे। सो हैंडल इम्प्लिसिट इंटेंट केसेस। सो मैं यहाँ पे स्विच केस लगा देता हूँ, टाइप पास करेंगे इसमें एंड अगर मेरा टाइप हुआ आर डॉट आई डी डॉट ओपन वेब पेज रेडियो बटन, देन उस केस में मुझे क्या करना है, ओपन वेब पेज का एक मेथड कॉल करूंगा मैं, उसके अंदर जो मेरा इनपुट होगा वो पास कर दूंगा। एंड ये मेथड क्रिएट कर लेते हैं। ओपन वेब पेज स्ट्रिंग मिलेगी एंड यहाँ पे मुझे यूआरएल मिलेगी। सेकंड केस आर डॉट आई डी डॉट डायल नंबर रेडियो बटन, देन उस केस में मैं मेथड कॉल करूंगा डायल नंबर एंड इनपुट पास कर दूंगा। सिमिलरली इसका भी मेथड क्रिएट कर लेंगे एंड यहाँ पे हमें नंबर एज अ इनपुट मिलेगा। नाउ तीसरा केस शेयर वाला। सो आई विल राइट केस आर डॉट आई डी डॉट शेयर टेक्स्ट रेडियो बटन एंड इस केस में भी एक नया मेथड बना लूंगा मैं, शेयर टेक्स्ट। ऑलराइट, एंड अगर
कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो मैं डिफॉल्ट के अंदर एक टोस्ट दिखा दूंगा कि प्लीज सेलेक्ट एन इंटेंट टाइप। ये आईडी जो भी वार्निंग्स देती है इन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हमें ये एक वार्निंग दे रहा है कि जब हमें स्विच केस के थ्रू रिसोर्स आईडी को कंपेयर कराना है, सो हम वो यहाँ पे अगर कराएंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ग्रेडल प्लगइन 5.0 से रिसोर्स आईडीज जो होंगी वो नॉन फाइनल होगी एंड स्विच केस को चाहिए फाइनल वैल्यूज। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो सिंपल सा सॉल्यूशन इसका आपको नेट पे मिल जाएगा कि स्विच केस के बजाय हमें यूज करना है इफ एल्स। सो मैं कोड को रिफैक्टर कर रहा हूँ हल्का। अब मुझे ये 3 मेथड्स का कोड लिखना है। अपने कोड को जितना हो सके शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश करा करो और जितने हो सके उतने ज्यादा मेथड्स बनाया करो, क्योंकि मेथड से कोड रीडेबल बनता है। नाउ जब मुझे एक वेब पेज ओपन कराना है तो क्या सिंटेक्स होता है इसका? सबसे पहले हमें एक यूआरआई का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो यूआरआई का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका एक कांस्टेंट, इसका एक स्टैटिक मेथड है पार्स। सो हम पार्स कॉल करेंगे, यहाँ पे कर देंगे यूआरएल पास कर देंगे इसमें। बट उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये सही में यूआरएल है या नहीं है। हमें जो इनपुट मिलेगा ये यूआरएल है या नहीं, ये पता लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रेगुलर एक्सप्रेशन। क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन वो फॉर्मेट बता सकती है कि हमें शुरुआत में एचटीटीपीएस मिल सकता है, एफटीपी मिल सकता है, या इस तरीके का कुछ फॉर्मेट है, उसके आगे कॉलन देन 2 स्लैश एंड फिर एक यूआरएल। सो ये फॉर्मेट रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू बहुत अच्छे से डिफाइन हो सकता है एंड हमारे लिए चेक करना भी बहुत आसान होगा। सो अगर तुम गूगल सर्च करोगे तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन इजीली मिल जाएगा एंड वो मैंने कॉपी कर लिया है। सो आप न्यू स्क्रैच फाइल केवल हमारे टेस्टिंग पर्पस के लिए होती है एंड हम अगर ये बनाते हैं तो इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे उसका कोड से कोई लेना देना नहीं है। सो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की एक स्क्रैच फाइल बना लेता हूँ एंड ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन है। इस आईडी में तुम रेगुलर एक्सप्रेशन चेक भी कर सकते हो। सो मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूंगा एंड बल्ब का बटन आया, चेक रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड मैं चेक कर सकता हूँ कि कोई यूआरएल सही है या नहीं है। तो https google.com अगर मैंने लिखा तो ये वैलिड है एंड अगर मैं https नहीं लगाता हूँ एंड हर कुछ लिख देता हूँ देन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? सो अवर टूल इज वर्किंग एंड हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके चेक करेंगे कि जो इनपुट यूजर ने दिया है वो एक्चुअली में यूआरएल है या नहीं। सो मैं करूंगा इफ यूआरएल डॉट मैचेस एंड यहाँ पे आप अपना रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकते। यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को, बस आप सेलेक्ट करो एंड चेक रेगुलर एक्सप्रेशन। सही है, राइट? तो अगर ये मैच नहीं होता है, वो वाला कैसे हैंडल करते हैं, नहीं होता है, देन उस केस में हमें एरर दिखानी है एंड एरर के लिए ये हमारा कोड है इनवैलिड यूआरएल एंड हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम इसकी यूआरआई बनाएंगे एंड इंटेंट कॉल कर देंगे। सो इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट एंड हमें क्या चाहिए, एक्शन व्यू करवाना है हमें इस यूआरएल को। सो एक्शन व्यू एंड यूआरआई पास करनी है एंड एट द एंड स्टार्ट एक्टिविटी एंड इंटेंट पास करनी है। सो ये एक इम्प्लिसिट इंटेंट है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा ब्राउजर इसे ओपन करेगा, वो यूजर डिसाइड करेगा, एंड्रॉइड डिसाइड करेगा। अगर कोई डिफॉल्ट ब्राउजर उसका सेट है देन डायरेक्टली डिफॉल्ट वाले से ओपन हो जाएगा वो, एंड अगर नहीं है सेट देन उस केस में वो उसको ऐप चूजर ओपन करके दे देगा। इसी तरीके से हम डायल नंबर वाला इंटेंट कॉल करेंगे। सो मैं सेम कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड इस बार भी हमें ये चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि वो जो नंबर एंटर कर रहा है वो नंबर वैलिड है या नहीं है। हम केवल इंडिया की बात कर रहे हैं, +910 वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल 10 डिजिट का एक नंबर चाहिए। सो वो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू चेक कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा नंबर डॉट मैचेस एंड इसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, मुझे चाहिए डिजिट्स एंड कितने 10 एंड इसके बाद मेरी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी, दैट्स ऑल। अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। सो मैं डालता हूँ इनपुट में वैलिड है, एक डिजिट भी ऊपर गया इनवैलिड, कुछ कैरेक्टर आ गया इनवैलिड, वैलिड, परफेक्ट। एंड उस केस में हमें एरर दिखानी है इनवैलिड मोबाइल नंबर, राइट? एंड इस बार हम यूआरआई डॉट पार्स तो करेंगे बट यहाँ पे हमें टीईएल कॉलन बी इसके अंदर अपेंड करना है। सो अपेंड कर देंगे एंड देन एक्शन डायल करना है इस बार। ऑलराइट, हमारा ऐप हम रन करते हैं एंड यहाँ पे हम यूआरएल चेक नहीं कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं फोन नंबर। शेयर वाली चीज बाद में टेस्ट करते हैं, पहले इन दोनों को टेस्ट कर लेते हैं। एंड हमारा ऐप रन हो गया है। अब अगर हमें कोई इम्प्लिसिट इंटेंट कॉल करना है, सबसे पहले हम डेटा देंगे। सपोज करो मुझे एक वेब पेज ओपन कराना है, सो मैंने यहाँ पे एक यूआरएल लिख दी एंड अब मैं ओपन वेब पेज सेलेक्ट करूंगा एंड गो। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक ऐप सेलेक्टर ओपन हो गया या फिर ऐप चूजर ओपन हो गया है एंड यहाँ से वो कोई सा भी ब्राउजर सेलेक्ट कर सकता है एंड इसके थ्रू वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट इंटेंट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा एक्टिविटी, कौन सा ऐप इसे ओपन करेगा। एंड्रॉइड ने यहाँ पे कुछ पॉसिबल केसेस जो इसको ओपन करा सकता है, जो इनको ओपन कराने के कैपेबल है, उन सभी की हमें लिस्ट ओपन करा दी है। डायल नंबर भी चेक कर लेते हैं एंड एज यू कैन सी
डायलर ओपन हो जाएगा इससे। अब अगर मैं ये नंबर देता हूँ एंड ओपन वेब पेज बोलता हूँ, देन उसके इसमें एरर आ रही है, सही है, डायल नंबर हो रहा है, बट एरर अभी तक गई नहीं। तो हमें इस एरर को हटाना भी है। अब ये एक वैलिड नंबर है, फिर भी लिखा हुआ आ रहा है इनवैलिड यूआरएल, सो हमें इस एरर को हटाना है। लेट्स सी वो कैसे करें। सो एरर को हाइड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली उस एडिट टेक्स्ट का सेट एरर नल कर देना है, उससे एरर हट जाएगी। बट ये चीज होनी कब चाहिए? जब भी हमारे एडिट टेक्स्ट का टेक्स्ट चेंज होगा, देन उस केस में हमें एरर को हाइड कर देना है। या फिर जब भी इन तीनों में से कोई सा भी एक बटन प्रेस होगा एंड अगर सक्सेसफुल टास्क हुआ, तो उस केस में भी हमें उस एरर को हाइड कर देना है। तो ये मेथड बार बार अलग अलग जगहों पे काम आ रहा है, सो मैं इसका अलग से मेथड बना दूंगा, हाइड एरर, एंड इसमें मैं करूंगा सेट एरर एंड इस बार नल। एंड इस मेथड को मुझे कॉल करना है हर मेथड के कॉल होने के बाद, या फिर हम ये वाला काम यहां भी करा सकते हैं। एंड जब भी एडिट टेक्स्ट का टेक्स्ट चेंज होगा, उस केस में भी हमें एरर को हाइड करना है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल कर देता हूँ, सेटअप हाइड एरर और एडिट टेक्स्ट। ऑन क्रिएट वाला मेथड जितना हो सके सिंपल रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के इसके अंदर सारी फंक्शनलिटीज ऐड होती है। सो हर एक चीज का मेथड बनाओ एंड उसे कॉल करो। मैंने मेथड बना लिया एंड अब मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट चेंज करने का अगर हमें कॉल बैक चाहिए, यानी कि जब भी टेक्स्ट चेंज हो अगर तुम्हें उसका कॉल बैक चाहिए, देन हम उसका एक टेक्स्ट चेंज लिसनर लगाएंगे। सो बी डॉट डेटा डॉट, पहले एडिट टेक्स्ट चाहिए हमें, सो गेट एडिट टेक्स्ट डॉट एड टेक्स्ट चेंज लिसनर, एंड यहाँ पे न्यू टेक्स्ट वॉचर का इंप्लीमेंटेशन हमें करना है। सो ये वाले मेथड हमारे काम के नहीं है, बिफोर टेक्स्ट चेंज एंड आफ्टर टेक्स्ट चेंज, ऑन टेक्स्ट चेंज हमारे काम आएगा। इन इस केस में हमें क्या करना है, हाइड एरर। अब अगर मैं देखें तो ये मेथड्स के कुछ ग्रुप्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका भी एक मेथड बना सकता हूं, सो मैं करूंगा अल्ट एंटर एक्सट्रैक्ट मेथड एंड सेटअप लेआउट नाम दे सकते हैं इसे हम। एंड आप कंट्रोल शिफ्ट माइनस से सभी मेथड को श्रिंक कर सकते हो, ताकि आप एक ओवरव्यू ले सको क्या क्या मेथड्स आपने बनाए हैं। सो ये जो दो मेथड्स हैं मेरे, ये है इनिशियल सेटअप के। देन ये जो वाले मेथड्स हैं मेरे, ये है मेरे इवेंट हैंडलर्स, ये है इम्प्लिसिट इंटेंट सेंडर, एंड ये एक सिंपल सा यूटिलिटी फंक्शन है, राइट। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने से हमारा कोड ज्यादा रीडेबल भी होता है और हैंडल भी कर सकते हैं हम इसे इजीली, चाहे कितनी भी बड़ी हमारी एक्टिविटी हो जाए, क्योंकि एक्टिविटी में बहुत सारा कोड लिखा जाएगा आगे जाकर के। सो ऑर्गेनाइज करना चाहिए हमें, अलग अलग मेथड्स बना करके, मेथड्स के ग्रुप्स बनाने चाहिए, एंड इस तरीके से श्रिंक करके हम देख सकते हैं, ओवरव्यू ले सकते हैं क्या क्या मेथड्स हमने बनाए हैं। ओके, सो नाउ लेट्स रन अवर ऐप एंड चेक करते हैं कि वो एरर हटती है या नहीं। सो मैं वापस से यूआरएल टाइप करता हूँ एंड डायल नंबर के अंदर इसे सेट करता हूँ। तो हो क्या रहा है, एरर आके हट रही है तुरंत। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी हमने डायल नंबर वाला मेथड कॉल किया, तो उस केस में ये वाला मेथड कॉल हुआ एंड डायरेक्टली एरर हाइड हो गई। सो हमें हाइड एरर इंडिविजुअली हर मेथड में ही लिखनी पड़ेगी। डायल नंबर अगर सक्सेसफुल हो गया देन हाइड एरर, ओपन वेब पेज अगर सक्सेसफुल हो गया देन हाइड एरर। ओके, एंड अब रन करते हैं। सो मैंने यूआरएल लिखी एंड डायल नंबर कॉल किया, सो इनवैलिड मोबाइल नंबर, एंड जैसे ही मैं ओपन वेब पेज पे जाऊंगा तो ये एरर हट जाएगी, राइट। यही हमें चाहिए था। एंड अगर मैं इसको डायल नंबर में रखता हूँ एंड जब मैं इस टेक्स्ट को जैसे ही एडिट करूंगा, मेरा मेथड कॉल हो गया था एंड एरर हाइड हो गई। अब मैं मोबाइल नंबर लिखूंगा देन इट विल बी एक्सेप्टेबल। परफेक्ट। अब हम इंप्लीमेंट करते हैं शेयर टेक्स्ट के लिए मेथड। अब सपोज करो शेयर टेक्स्ट कैसे करते हैं, आई डोंट नो, सो गूगल कैसे करेंगे, शेयर टेक्स्ट इंटेंट एंड्रॉइड, एंड स्टैक ओवरफ्लो पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से हम हमारा शेयर टेक्स्ट कर सकते हैं। हमें इंटेंट बनाना है नया, इसका एक्शन सेट करना है, एक्शन सेंड, टाइप सेट करेंगे इसका टेक्स्ट प्लेन, पुट एक्स्ट्रा करना है इसके अंदर, एंड इससे हमने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया है, एंड स्टार्ट एक्टिविटी क्रिएट चूजर। सो इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, इससे हमारा काम हो जाएगा। शेयर टेक्स्ट में इसे पेस्ट कर देते हैं। रीफैक्टरिंग के लिए शिफ्ट F6 दबा सकते हैं, ऑलराइट। एंड यहाँ पे योर टेक्स्ट हियर की जगह पे हमें सेंड करना है टेक्स्ट। क्रिएट चूजर का आप एक टाइटल दे सकते हो, सो मैं लिख देता हूँ शेयर टेक्स्ट वाया, राइट। एंड लेट्स रन अवर ऐप। मेरा ऐप रन हो चुका है एंड अब मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करूंगा, अब मैं इसे शेयर भी कर सकता हूँ। सो मेरा चूजर आ गया, ऑलराइट। हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली बन चुकी है। हमने इंटेंट्स देख लिए, कैसे हम इम्प्लिसिट इंटेंट कॉल करते हैं, कैसे एक्सप्लिसिट इंटेंट कॉल करते हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप, हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने इस एक्टिविटी का लेआउट बनाया। एक्सप्लिसिट इंटेंट के लिए एक
बटन दे रखा है हमने ओपन मेन एक्टिविटी, जिसको प्रेस करने पे मेन एक्टिविटी ओपन होगी। एंड वो कैसे ओपन होती है, क्योंकि हमने इसका ऑन क्लिक सेट कर रखा है ओपन मेन एक्टिविटी। सो इससे इस तरीके से हमने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, मेन एक्टिविटी हमें ओपन करवानी है, स्टार्ट एक्टिविटी। देन जब भी ये गो वाला बटन प्रेस होगा तब सेंड इम्प्लिसिट इंटेंट वाला मेथड कॉल होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनपुट हमारे पास कुछ आया या नहीं। अगर इनपुट नहीं आया है तो उस केस में हम एरर दिखाएंगे। एंड अगर सही है हमारा इनपुट तो हमने जो भी रेडियो बटन यूजर ने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमने एक्शन लिया है। एंड उसके यहाँ पे हमने 3 मेथड्स बना दिए हैं। इम्प्लिसिट इंटेंट कॉल करने का तरीका, हमें यूआरआई बनानी है, एक्शन पास करना है एंड सीधा स्टार्ट एक्टिविटी। डायल नंबर में भी यूआरआई बनानी है, एक्शन डायल एंड स्टार्ट एक्टिविटी। शेयर टेक्स्ट की चीज हल्की सी डिफरेंट है। हमने इंटेंट बनाया, इंटेंट का टाइप सेट किया कि हमें टेक्स्ट शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इमेजेस भी शेयर होती है, फाइल्स भी सेंड होती है। सो हमें टेक्स्ट शेयर करना है। पुट एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा चीज डाल रहे हैं और वो क्या है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट है। क्या डाला, ये टेक्स्ट हमें शेयर करवाना है। यहाँ पे यूआरआई के थ्रू शेयर नहीं हो रहा है। एंड देन एट लास्ट स्टार्ट एक्टिविटी। So we have seen how to send implicit intents for showing a web page or dialing a phone number. How do activities run? हम जो भी इंटेंट कॉल करते हैं वो एक्चुअली में पहले जाता है एंड्रॉइड सिस्टम के पास। एंड्रॉइड सिस्टम या फिर एंड्रॉइड रन टाइम का ये टास्क है कि वो उस एक्टिविटी को क्रिएट करे, उसे हमने जो भी मैसेज दिया इंटेंट के थ्रू वो उसे पास करे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी यूजर ने लॉन्चर पे आइकन को प्रेस किया देन इंटेंट गया एंड्रॉइड सिस्टम के पास, एंड्रॉइड ने मेन एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। अगर वो मेन एक्टिविटी के अंदर शॉप वाले आइकन पे प्रेस करता है देन शॉप का इंटेंट गया एंड्रॉइड सिस्टम के पास में, एंड्रॉइड ने फिर एक्टिविटी ओपन कर दी। देन फिर अगर उसने ऑर्डर किया तो फिर से एंड्रॉइड सिस्टम के पास इंटेंट गया एंड देन उसने ऑर्डर एक्टिविटी ओपन कर दी। तो सारी रिक्वेस्ट एंड्रॉइड सिस्टम के पास होके जाती है, क्योंकि सारे एक्टिविटी के इंस्टेंस मैनेज करता है एंड्रॉइड रन टाइम या फिर एंड्रॉइड सिस्टम। एंड हर एक्टिविटी इंटेंट के थ्रू ही खुलती है, बिना इंटेंट के कोई एक्टिविटी कभी ओपन नहीं होती। नाउ लेट्स एक्सप्लोर हाउ टू सेंड एंड रिसीव डेटा। हमने एक्चुअली में ये काम किया है, लेट्स सी कहां पे। जब हम शेयर टेक्स्ट करवा रहे थे तो उस केस में हमने ये डेटा यहाँ पे पास किया था कि जो भी टेक्स्ट यूजर इनपुट लेगा वो हमें शेयर करवाना है। तो ये एक्चुअली में डेटा है जो हमने इंटेंट के थ्रू सेंड किया। इसी तरीके से हम इंटेंट्स का यूज करके डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अ यूज केस फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा यूजिंग इंटेंट्स। फॉर एग्जांपल, मुझे इंटेंट्स प्लेग्राउंड एक्टिविटी से यहाँ पे एक नंबर इनपुट लेना है एंड जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड का बटन प्रेस करूंगा वो नंबर यहाँ पे आ जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट। सपोज मैंने यहाँ पे 10 एंटर किया एंड सेंड किया तो ये काउंटर 10 से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। एंड जैसे ही मैं यहाँ से सेंड बैक का बटन प्रेस कर दूं देन मुझे यहाँ पे उसका फीडबैक मिलना चाहिए कि उस बंदे ने नंबर चेंज कर दिया है एंड नया नंबर 15 या जो भी उसने सेलेक्ट करा वो है। वंस अगेन, जो भी नंबर वो यहाँ एंटर करेगा वो नंबर यहाँ पे रिसीव होना चाहिए एंड यहाँ से वापस से सेंड भी कर सके नंबर यहाँ पे। ये फंक्शनलिटी हमें इंटेंट्स के थ्रू डेटा सेंड एंड रिसीव करके बनानी है। लेट्स सी कैसे होता है ये। सो हाउ टू सेंड एंड रिसीव डेटा यूजिंग इंटेंट्स। पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं देन स्लाइड्स देखेंगे, राइट। सबसे पहले हम ये लेआउट बनाएंगे। सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा, एक एडिट टेक्स्ट होगा एंड यहाँ पे सेंड का बटन प्रेस होगा। यहाँ पे हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अगर वेब पेज होगा तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लेना है, हमें इनपुट डायल नंबर किया तो यहाँ पे नंबर इनपुट लेना है, बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, ओनली नंबर ही इनपुट आ सकता है। तो हम एंड्रॉइड के अंदर एडिट टेक्स्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हमें इनपुट केवल नंबर चाहिए। प्लस में हम ये भी सेट कर सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3 डिजिट नंबर चाहिए तो आप मैक्सिमम लेंथ 3 भी सेट कर सकते हो। लेट्स सी कैसे करते हैं। सबसे पहले मुझे डिवाइडर चाहिए एंड एक टेक्स्ट व्यू चाहिए। एंड ये रहेगा टू बॉटम ऑफ सेंड इम्प्लिसिट इंटेंट बटन। एंड इस टेक्स्ट व्यू का नाम होगा सेंड डेटा टाइटल। सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। ये टू बॉटम ऑफ होगा डिवाइडर। इसके नीचे मुझे एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट चाहिए। सो लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। इनिशियल काउंटर एडिट टेक्स्ट, ये किसके बॉटम में होगा,
सेंड डेटा टाइटल की बॉटम में। ऑलराइट, बट मुझे इसके साइड में एक बटन चाहिए। So let's copy one button also. Send data button. इसके ऑन क्लिक पे we will call send data. So now what I will do is इसके constraints में सारे रिमूव कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देखो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो अंदर का एडिट टेक्स्ट है एंड ऊपर का टेक्स्ट इनपुट लेआउट है। कंस्ट्रेंट्स ऊपर के टेक्स्ट इनपुट लेआउट पे लगे हुए हैं, अंदर नहीं लगे हुए, बाहर लगे हुए। इसका ये वाला कंस्ट्रेंट हमें डिलीट करना है एंड इसका राइट यहाँ पे कनेक्ट करना है पेरेंट पे, इसका टॉप कनेक्ट होगा इस टाइटल पे, एंड ये जो एडिट टेक्स्ट है, ये एडिट टेक्स्ट का राइट वाला कंस्ट्रेंट हम लगाएंगे इस सेंड वाले के स्टार्ट पे। नाउ अभी हमारा काम हुआ नहीं क्योंकि इसकी विड्थ दे रखी है मैच पेरेंट। वी डोंट वांट मैच पेरेंट, वी नीड मैच कंस्ट्रेंट। तो जितना साइज मिला उसको उतना उसने ले लिया एंड हमें राइट साइड में 8 dp की मार्जिन चाहिए। सिमिलरली फॉर दिस बटन, और वी कैन मेक इट टू सेंटर। ऑलराइट, परफेक्ट। अब इस एडिट टेक्स्ट के हम कुछ पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। इसका इनपुट टाइप हम दे सकते हैं नंबर, वी नीड अ नंबर, एंड इसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है सपोज 3। तो ये मैक्सिमम नंबर जो इनपुट कर सकता है वो होगा 999। ऑलराइट, अब हमें इसका ऑन क्लिक लिसनर सेटअप करना है। जब भी सेंड डेटा कॉल होगा तब हमें क्या करना है, इस एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो लेकर के आना है एंड उसे वैलिडेट करना है कि क्या उसने सही में कुछ एंटर किया या नहीं किया। राइट, सो जो हमने यहाँ पे किया था वही काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। एंड ये एक यूटिलिटी मेथड नहीं है, सो मैं इसे यहाँ से हटा करके इवेंट हैंडलर्स वाले ग्रुप में ले आऊंगा। एंड इस बार डेटा वाला हमें चेक नहीं करना है, हमें क्या चेक करना है, इनिशियल काउंट एडिट टेक्स्ट। एंड अब इसी का एरर सेट करेंगे। एंड जिस तरीके से मैंने इसका टेक्स्ट वॉचर लगाया था उसी तरीके से मैं अपने सेकंड वाले का भी टेक्स्ट वॉचर भी सिंगल ही बनाते हैं। सो टेक्स्ट चेंज लिसनर माय टेक्स्ट वॉचर, एंड जिस तरीके से मैंने इसका सेट किया उसी तरीके से मैं इसका भी सेट कर दूंगा, इनिशियल काउंट एडिट टेक्स्ट, ताकि जब भी अगर उसने कुछ एंटर नहीं किया एंड जैसे ही वो एंटर करेगा तो एरर हाइड हो जाएगी। ऑलराइट, सो मैंने इनपुट ले लिया। अगर मैं यहां तक आ गया इट मींस मेरे पास इनपुट आ चुका है, अगर नहीं आया होता तो वो रिटर्न कर देता। नाउ नेक्स्ट, हमें एडिट टेक्स्ट से जो भी इनपुट में मिलता है वो एक स्ट्रिंग होती है, बट आई नीड इंटीजर। सो हाउ विल आई गेट दैट? सो मैं एक इंटीजर बनाता हूं, इनिशियल काउंट इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, एंड मैं अपने जो स्ट्रिंग पास हुई थी एंड जो मेरे पास स्ट्रिंग आई थी वो मैंने यहाँ पास कर दी। अब ये इनिशियल काउंट मुझे सेंड करना है मेरी मेन एक्टिविटी में, आई नीड दिस इन मेन एक्टिविटी। नाउ प्लीज ऑब्जर्व हाउ डू आई सेंड दिस डेटा इनटू मेन एक्टिविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट काउंट एंड देन क्रिएट इंटेंट। हमें चाहिए यहाँ पे एक्सप्लिसिट इंटेंट क्योंकि हमें पता है कौन सी एक्टिविटी ओपन करनी है, मेन एक्टिविटी। सो मैं इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, न्यू इंटेंट, दिस इज अवर कॉन्टेक्स्ट एंड आई वांट टू ओपन मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। देन जब भी आपको डेटा सेंड करना है तो आप इंटेंट के ऑब्जेक्ट का ही यूज करके डेटा सेंड करोगे। एंड हाउ? इंटेंट का एक मेथड है
पुट एक्स्ट्रा, एंड पुट एक्स्ट्रा के अंदर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, इंटीजर, बाइट, कैरेक्टर, लॉन्ग, फ्लोट, स्ट्रिंग, बंडल, एनीथिंग यू लाइक। सो मैं पुट कर रहा हूं स्ट्रिंग। सो उसकी आपको एक की देनी होगी जिसके थ्रू आप इसको वापस से एक्सेस कर पाओगे। सो मैं यहाँ पे की दे रहा हूं इनिशियल काउंट, एंड मेरा जो इंटीजर था वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, एंड देन सिंपली एज यू डू स्टार्ट एक्टिविटी एंड इंटेंट कॉल कर दो। नाउ ये जो डेटा था वो इस मेन एक्टिविटी को हमने सेंड कर दिया, बट हाउ डू वी रिसीव इट इन मेन एक्टिविटी? मेन एक्टिविटी में वो रिसीव कैसे होगा हमें? सो उसे रिसीव करने के लिए हमें यहाँ पे उस इंटेंट को एक्सेस करना होगा, एंड वो करने के लिए हम पहले यहाँ मेथड बना लेते हैं गेट इनिशियल काउंट। इनिशियल काउंट हमें मिलेगा इंटेंट में, एंड अगर आपको ये एक्टिविटी क्यों ओपन हुई, अगर उसका इंटेंट चाहिए, देन सिंपली कॉल गेट इंटेंट, एंड जिस तरीके से आपने वहां पे पुट किया था आप यहाँ पे गेट करोगे। सो गेट, क्या पुट किया था? इंटीजर। सो गेट इंटीजर एक्स्ट्रा। व्हाट वाज द की यूजिंग विच यू हैव पुट द वैल्यू? सो दैट इज इनिशियल काउंट। एंड अगर नहीं मिलती है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या जानी चाहिए? सपोज आई वांट टू गिव डिफॉल्ट वैल्यू 0, इंटीजर इनिशियल काउंट इज इक्वल टू दिस थिंग। नाउ अब मुझे जो मेरा क्वांटिटी वाला टेक्स्ट व्यू था, लेट्स ओपन, जो हमारे क्वांटिटी वाला टेक्स्ट व्यू था, मुझे इसका टेक्स्ट सेट करना है, एंड जो हमारा अब यहाँ पे दो पहलू है, एक हमारा व्यू है एंड एक हमारा डेटा है, हमें दोनों जगह पे चेंजेस करने हैं। हमें यहाँ पे व्यू में भी चेंजेस करना है, प्लस ये जो इंटीजर बना हुआ है यहाँ पर भी चेंजेस करना है। सो लेट्स डू इट। मैं इनिशियल काउंट की जगह पे क्वांटिटी में ही पुट कर सकता हूँ इसको डायरेक्टली। सो क्वांटिटी इक्वल टू एंड बी डॉट क्वांटिटी डॉट सेट टेक्स्ट। डायरेक्टली इंटीजर मत लिखना, नहीं तो एक्सेप्शन आएगा, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। सो कल हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ में उसको कॉन्केटिनेट किया था, इसी को करने का एक और तरीका है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यू कैन पास दिस, एंड यहाँ पे इंटीजर क्वांटिटी दे दो, तो इससे ऑटोमेटिकली उसकी स्ट्रिंग बन जाएगी एंड वो सेट हो जाएगा। राइट, रन करते हैं आप। ओके, सो मैं अपना इनिशियल काउंट लिखता हूँ, सपोज 50, एंड सेंड। जैसे ही मैंने सेंड किया मुझे यहाँ पे डेटा रिसीव हो गया एंड ये काउंट के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। नाउ क्वांटिटी को मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, डिक्रीमेंट कर सकता हूँ। परफेक्ट, तो हमने डेटा को सेंड कर दिया एंड रिसीव कर लिया, बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें जो डेटा मिला था हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया, बट उसे मैनिपुलेट करके हमें वापस सेंड बैक भी करना है। ये चीज कैसे करते हैं? बट उससे पहले जिस तरीके से हमने डेटा सेंड और रिसीव किया उसकी स्लाइड्स देख लेते हैं। सो हम इंटेंट्स के थ्रू दो टाइप का डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। फर्स्टली डेटा, यानी कि आप यूआरआई के फॉर्मेट में डेटा पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्ट्रिंग पास करनी है, किसी फाइल का पाथ सेंड करना है, देन यू कैन यूज यूआरआई। बट अगर आपको उसके अलावा कोई और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, देन यू कैन गिव इट इन की वैल्यू पेयर्स बाय पासिंग एक्स्ट्रास, जैसा कि हमने किया था, पुट एक्स्ट्रा। एंड यू कैन आल्सो पास अ बंडल। व्हाट इज अ बंडल? वी विल सी। सो डेटा सेंड और रिट्रीव करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहला, जो एक्टिविटी सेंड कर रही है वहां पे आप इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, पुट एक्स्ट्रा करो इंटेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड देन सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी। एंड जहां पे आप रिसीव कर रहे हो वहां पे गेट इंटेंट करो, एंड देन वो डेटा को रिट्रीव कर लो, डॉट गेट इंटीजर एक्स्ट्रा, डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, लाइक दैट। अगर आपको यूआरआई सेंड करनी है, देन इंटेंट डॉट सेट डेटा कॉल करो एंड यूआरआई पास कर दो, जैसे कि यहाँ पे यूआरएल पास करी है एंड यहाँ पे फाइल का पाथ सेंड किया है। तो हम यूआरआई भी सेट कर सकते हैं। एंड अगर हमें कुछ कस्टम डेटा सेंड करना है, देन वी विल यूज पुट एक्स्ट्रा, इंटेंट एक्स्ट्रास कहते हैं इन्हें। एंड यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हो, स्ट्रिंग की एरे भी दे सकते हो, सिंगल स्ट्रिंग भी दे सकते हो, फ्लॉट, बूलियन, एनीथिंग। बट यहाँ पे की वैल्यू पेयर देना होता है, क्योंकि इसे हमें एक्सेस भी करना है ना, रिसीवर साइड पे एक्सेस भी करना है, तो हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे उसको? तो हमें उसकी की चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लेवल पास किया 406, तो मैं रिसीविंग एक्टिविटी के अंदर गेट लेवल करूंगा तो मुझे 406 वापस से रिसीव हो जाएगा। अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, देन वी कैन यूज बंडल। बंडल जैसा कि नाम से क्लियर है, डेटा का बंडल है। अगर आपको बहुत सारी स्ट्रिंग्स, बहुत सारे इंटीजर, बहुत सारे बूलियन वगैरह साथ में कंबाइंड शेयर करना है, देन आपको बार बार पुट एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप एक बंडल बनाओ एंड पुट एक्स्ट्रास बंडल पास कर दो। हाउ वी विल क्रिएट बंडल? वी विल सी। डेटा को सेंड करने के लिए इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, जो आपको डेटा सेंड करना है वो लेकर के आओ, की को बनाओ एंड देन पुट एक्स्ट्रा कर दो। यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि हमने इस की को ऐसे कांस्टेंट में क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती है।
हमें ये की दो जगह पे लिखनी है, एक तो सेंडिंग एक्टिविटी के अंदर और एक रिसीविंग एक्टिविटी के अंदर। अगर हल्का सा भी मिसमैच हुआ इस की के अंदर, ए का आई या आई का ए हो गया, देन उस केस में एरर आ सकती है। सो इन एरर से बचने के लिए हम कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर कॉन्स्टेंट के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो वो रिजॉल्व ही नहीं हो पाएगा एंड एप्लीकेशन रन ही नहीं होगी। तो हमें जो भी कीज यूज करनी है हम उन्हें एक कांस्टेंट के थ्रू डिफाइन करेंगे पहले। सो मैंने पुट एक्स्ट्रा किया, की के करस्पॉन्डिंग मैंने मैसेज पास कर दिया एंड स्टार्ट एक्टिविटी। एंड जब मैं इसे रिसीव करूंगा तब मैं गेट इंटेंट करूंगा एंड गेट इंटीजर एक्स्ट्रा, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, या फिर अगर बंडल चाहिए आपको तो गेट एक्स्ट्रा से आप बंडल भी लेकर के आ सकते हो। अब इन बंडल्स का एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम इन कीज के अंदर कोई एरर नहीं आए उसके लिए इन्हें एक कांस्टेंट के थ्रू डिक्लेयर कर देंगे। तो कांस्टेंट की हम एक अलग क्लास बनाते हैं, जावा क्लास कांस्टेंट्स, एंड मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का नाम फुल कैप्स के अंदर होता है। इनिशियल काउंट की इज इक्वल टू जो हमारी स्ट्रिंग है, एंड हम इसी का यूज करके हमारा काम करेंगे, कांस्टेंट्स डॉट इनिशियल काउंट की। सो इससे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी, क्योंकि अगर मैंने आई का ए कर दिया यहाँ पे तो उस केस में ये रिजॉल्व भी नहीं हो पाएगा, हमारा एप्लीकेशन यहीं पे एरर दे देगा। सो हमें रन टाइम पे एरर फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड मेन एक्टिविटी में जहां पे मैं रिसीव कर रहा हूँ वहां पर भी मैं लिख दूंगा कांस्टेंट्स डॉट इनिशियल काउंट की। अब मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज अगर पास करनी है तो मुझे बार बार पुट एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट हैव टू क्रिएट अ बंडल, बंडल बंडल इक्वल टू न्यू बंडल, एंड इस बंडल के अंदर आप जितना भी पुट करना चाहो पुट कर सकते हो। सो आई कैन पुट इंटीजर कांस्टेंट्स डॉट इनिशियल काउंट की एंड इनिशियल काउंट में पास कर सकता हूँ। एंड ये बंडल अगर मुझे सेट करना है सो आई विल डू, लेट्स रिमूव दिस, नाउ इस बंडल को हमें इंटेंट में सेट करना है। सो मैं करूंगा इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्राज, एंड एक्स्ट्राज के अंदर आई कैन पास बंडल, एंड एट लास्ट स्टार्ट एक्टिविटी। बंडल के अंदर अगर सपोज करो मुझे और वैल्यू सेंड करनी, जैसे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम, जिसके इंटरवल में ही वो वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है। सो आई कैन पास बंडल डॉट पुट इंटीजर, कॉन्स्टेंट्स में ही डिफाइन करेंगे हम इसको भी, मिनिमम वैल्यू, एंड सपोज आई नीड मिनिमम वैल्यू -100। ये डिफाइंड नहीं है, सो अल्ट एंटर, क्रिएट कांस्टेंट स्ट्रिंग मिनिमम वैल्यू इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। And similarly, if I want to give maximum value, so I will write here maximum value, create constant, and instead of minimum I need maximum. All right. So हम इस तरीके से बंडल में मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं। एंड नाउ अभी मैंने इनको हार्ड कोड किया है, बट अगर हम चाहें तो हमारे लेआउट में भी हम यहाँ पे दो एडिट टेक्स्ट बना सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए। राइट, अभी के लिए मैंने हार्ड कोड किया। मेन एक्टिविटी में अब हम इन्हें रीड कैसे करेंगे? रीड करने के लिए सबसे पहले यूनिट बंडल। सो मैं पहले बंडल का ऑब्जेक्ट लूंगा, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्राज, इससे आपको बंडल मिल जाएगा। एंड देन क्वांटिटी सेट करने के लिए इस बार गेट इंटेंट नहीं, बंडल डॉट गेट इंटीजर, एंड जो हमने दूसरी वैल्यूज पास करी थी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, हम वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। उनको एक्सेस करने के लिए मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, जिस तरीके से इसे एक्सेस किया उसी तरीके से इसे भी एक्सेस करना है, कॉन्स्टेंट्स डॉट मिनिमम वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। इन दोनों को डिफाइन नहीं कर रखा है, सो लेट्स डिफाइन क्रिएट फील्ड मिनिमम वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू। राइट, एंड जब भी हम इसे सेंड करेंगे, सेंड बैक वाले बटन से सेंड करेंगे, तब हम ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर करके अगर वो इंटरवल में होगा देन ही उसे पास होने देंगे, नहीं तो फिर पहले ही रोक लेंगे। नाउ लेट्स सी कि जो वैल्यू हमें रिसीव हुई थी
मेन एक्टिविटी के अंदर हम उसे वापस कैसे सेंड कर सकते हैं। यू माइट बी थिंकिंग हम वापस से एक इंटेंट कॉल करवा सकते हैं उसके ऊपर, बट जब भी हम इंटेंट कॉल करते हैं उससे नई एक्टिविटी ओपन हो जाती है, एंड वी डोंट वांट दैट। हमें तो जिस एक्टिविटी ने हमें ओपन किया था हम उसी पे डेटा सेंड करना चाहते हैं। सो हाउ विल वी डू दैट? स्टार्टिंग एक्टिविटी पे अगर आपको डेटा सेंड करना है, सो स्टार्ट एक्टिविटी वाला मेथड की जगह आपको यूज करना होगा स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। क्योंकि आपने डेटा सेंड करके स्टार्ट एक्टिविटी तो कर ली, बट उसके बाद क्या, आपको रिजल्ट भी चाहिए। सो वी विल यूज स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, एंड फिर आप अपना डेटा पास कर दो। जब आपको डेटा सेकंड एक्टिविटी में रिसीव हो जाएगा, एंड देन व्हेन यू वांट टू रीसेंड इट टू द फर्स्ट एक्टिविटी, देन आपको अपने एक्टिविटी का रिजल्ट सेट करना है कि रिजल्ट ओके है या रिजल्ट कैंसल्ड है, उसने कुछ आउटपुट आपको दिया या नहीं दिया, एंड देन आपकी फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर ऑन एक्टिविटी रिजल्ट को इंप्लीमेंट कर लो। ये सब मम्बो जम्बो लग रहा होगा, बट लेट्स इंप्लीमेंट इट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, स्टार्ट एक्टिविटी की जगह पे यू हैव टू डू स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, बिकॉज दिस टाइम वी नीड रिजल्ट, एंड रिजल्ट हमें हाथों हाथ नहीं मिलेगा यहाँ पे। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते उसको, उसके लिए हमें ऑन एक्टिविटी रिजल्ट वाला कॉल बैक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये हमसे यहाँ पे दो इनपुट्स मांग रहा है, फर्स्टली इज इंटेंट एंड सेकंड रिक्वेस्ट कोड। क्योंकि हम एक एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कर सकते हैं, तो इन्हें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि इन सभी का कॉल बैक हमें ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में मिलता है। सो मुझे इसका एक रिक्वेस्ट कोड देना पड़ेगा। सो मैं एक नया रिक्वेस्ट कोड बना लेता हूँ, रिक्वेस्ट काउंट, एंड ये मैं डिफाइन कर लेता हूँ कांस्टेंट फील्ड रिक्वेस्ट काउंट 0। ये कहाँ पे काम आएगा, वी विल सी। मेन एक्टिविटी में हमें एक नया बटन चाहिए सेंड बैक वाला, एंड ये सेंड बैक वाला बटन बाय डिफॉल्ट हिडन रहेगा। जब हम इंटेंट के अंदर डेटा पास करके ओपन करेंगे एक्टिविटी, केवल तभी ये विजिबल होगा, राइट। सो ये बटन बनाते हैं, इसका टेक्स्ट रहेगा सेंड बैक, विड्थ रहेगी wrap कंटेंट। मुझे इसका टॉप कनेक्ट करना है इस टेक्स्ट व्यू से, एंड ऊपर से मैं मार्जिन दे देता हूँ 24, राइट। बाय डिफॉल्ट इसकी विजिबिलिटी, और यू कैन सेट द विजिबिलिटी फ्रॉम हियर आल्सो। इसकी पहले तो आईडी चेंज कर देते हैं, सेंड बैक बटन, एंड विजिबिलिटी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एंड्रॉइड के अंदर इसकी विजिबिलिटी रहेगी गॉन, दिखेगा नहीं ये बटन। गॉन एंड इनविजिबल में डिफरेंस ये होता है कि इनविजिबल में वो स्पेस जरूर लेगा बट दिखेगा नहीं, बट गॉन के अंदर वो स्पेस भी नहीं लेगा, दैट्स द डिफरेंस। यहाँ पे दो तरह की विजिबिलिटी इसलिए है क्योंकि टूल्स वाली तो है जो हमें केवल आईडी ही में दिखती है, अगर आपको केवल आईडी के अंदर इसको हाइड करना है, बट वो डिवाइस पे दिखेगा। एंड एंड्रॉइड विजिबिलिटी से वो यहाँ पर भी हाइड हो जाएगा, प्लस हमारे फोन में जब ऐप इंस्टॉल होगा तब भी हाइड हो जाएगा। तो मैंने अभी के लिए इसे गॉन कर दिया है, एंड इसको विजिबल कब करेंगे हम, जब हमें यहाँ पे क्वांटिटी कुछ मिलेगी। सो मैं यहाँ पे कॉल करूंगा इफ क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0, देन उस केस में मुझे इस बटन को वापस से शो करना है। सो मैं करूंगा बी डॉट सेंड बैक बटन डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, राइट। ये हम डेटा लेकर के आए थे इंटेंट से, एंड ये सेंड बैक बटन जब भी प्रेस होगा, जब भी ये प्रेस होगा, इसके ऑन क्लिक पे हमें एक मेथड कॉल करवाना है विच विल बी सेंड काउंट, और वी कैन से सेंड बैक। क्रिएट कर लेते हैं इस मेथड को, एंड जब भी सेंड बैक होगा तब सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये लिमिट्स के अंदर है यानी कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के अंदर है यानी। सो फर्स्ट वी विल चेक वैलिडेट काउंट, इफ क्वांटिटी इज greater than equal to minimum value and quantity is less than or equal to maximum value, then we have to proceed। तो इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, एंड इस बार कुछ भी एक्टिविटी वगैरह पास नहीं करनी, एक सिंपल एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे इस बार। नाउ इसके अंदर अपना डेटा पास कर दो। सो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, एंड एक और कांस्टेंट बना लेता हूं मैं, कांस्टेंट्स डॉट फाइनल वैल्यू, एंड इसमें पास क्या करूंगा मैं, क्वांटिटी। ये कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं, और वी कैन से फाइनल काउंट। इंटेंट पे डेटा सेट करने के बाद यू हैव टू सेट रिजल्ट, कि ये एक्टिविटी जिस रिजल्ट के लिए ओपन हुई थी क्या वो काम सक्सेसफुली हुआ, अगर हुआ देन वी हैव टू सेट रिजल्ट ओके, अगर नहीं हुआ देन रिजल्ट कैंसल्ड।
So I will set result ओके एंड डेटा पास करना है। डेटा के अंदर अपना इंटेंट पास कर दो एंड इससे आपको यहाँ पे अपना रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वी विल सी। एंड ये काम हो गया देन यू हैव टू क्लोज द एक्टिविटी। क्लोज करने के लिए आप फिनिश मेथड कॉल करो। क्लोज द एक्टिविटी, सेंड द डेटा, राइट, सिंपल। जब भी हमारा सेंड बैक वाला बटन प्रेस होगा तब ये सेंड बैक वाला मेथड कॉल होगा। तब सबसे पहले हम उस क्वांटिटी को वैलिडेट करेंगे। अगर वो रेंज के अंदर होगी देन हम एक नया इंटेंट बनाएंगे, डेटा उसमें पुट करेंगे, सेट रिजल्ट करेंगे। यानी कि रिजल्ट ओके का मतलब ये है कि जिस इंटेंट से ये एक्टिविटी ओपन हुई थी वो काम हो चुका है। सो रिजल्ट ओके एंड इंटेंट पास कर देंगे हमारा। एट लास्ट फिनिश। फिनिश करने से मेन एक्टिविटी क्लोज हो जाएगी एंड इंटेंट्स प्लेग्राउंड वाली एक्टिविटी वापस से फोरग्राउंड में आ जाएगी। बट हमें यहाँ पे डेटा रिसीव कैसे होगा? हम यहाँ डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकते। इसके लिए एक कॉलबैक है जो हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो एक मेथड है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, उसे हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट सुपर कॉल हो जाने दो पहले। अब यहां देखो इनपुट में क्या क्या मिल रहा है, रिक्वेस्ट कोड। यानी कि जिस रिक्वेस्ट का ये एक्टिविटी रिजल्ट है, हमने यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट पास करी थी? रिक्वेस्ट काउंट, यानी कि काउंट पास करने वाली रिक्वेस्ट थी। तो हमें ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर यहाँ पे रिक्वेस्ट काउंट मिलेगा। रिजल्ट कोड ये जो हमने रिजल्ट ओके या रिजल्ट कैंसल्ड पास किया था वो हमें यहाँ पे इनपुट में मिलेगा, प्लस इंटेंट डेटा। तो इंटेंट, जो इंटेंट हमने यहाँ पे पास किया था वो इंटेंट हमें मिल जाएगा, ये वाला इंटेंट। सो हम यहाँ चेक करेंगे इफ रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट काउंट एंड अगर रिजल्ट कोड इक्वल टू रिजल्ट ओके है, इट मींस हमारा काम हो गया। उसने वो काउंट ले लिया, उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया एंड हमें वापस से सेंड कर दिया। अब इसे रिट्रीव कैसे करेंगे? सिंपल, इंटेंट से। सो मैं लिखूंगा इंटीजर काउंट इक्वल टू डेटा डॉट गेट इंटीजर एक्स्ट्रा। हमारी की क्या है? कॉन्स्टेंट्स डॉट फाइनल काउंट। एंड अगर नहीं मिलती है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? यू कुड गिव एनीथिंग, लेट्स गिव इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। एंड इससे हमें वो काउंट रिसीव हो जाएगा। रिसीव होने पे लेट्स शो अ टोस्ट कि वैल्यू ये रिसीव हो गई। और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट अ टेक्स्ट व्यू। लेट्स नेम इट रिजल्ट। इसकी स्टाइल हम सेट करते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट ये रहेगा हिडन, विजिबिलिटी गॉन। एंड जैसे ही हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलता है इंटेंस प्लेग्राउंड एक्टिविटी के अंदर, तब हम क्या करेंगे? बी डॉट रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, जो हमें काउंट मिलेगा वो। सो कैसे करेंगे? इस फाइनल काउंट रिसीव्ड एंड दैट इज काउंट। एंड एट लास्ट इसे हमें विजिबल करना है। डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल। कमेंट्स लगा देते हैं, गेट डेटा एंड देन शो डेटा। सो एक क्विक रिकैप लेते हैं हमने क्या क्या किया। इंटेंस प्लेग्राउंड के अंदर हम चाहते हैं कि जो भी नंबर यहाँ पे टाइप होगा एंड जब हम सेंड का बटन प्रेस करेंगे तब वो एक्टिविटी मेन में यहाँ पे रिसीव हो जाए। तो हमें रिसीव तो हो रहा है, अब हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लिया। नाउ वी वांट कि सेंड बैक वाला बटन प्रेस होने पे वापस से हमें यहाँ पे मिल जाए। तो उसके लिए हमने इंटेंस प्लेग्राउंड एक्टिविटी के अंदर सेंड डेटा के अंदर स्टार्ट एक्टिविटी की जगह पे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कॉल किया, क्योंकि हमें बाद में रिजल्ट चाहिए। एंड हर रिक्वेस्ट का एक कोड होता है, तो हमने यहाँ पे नया कोड बना लिया रिक्वेस्ट काउंट, क्योंकि हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए। मेन एक्टिविटी में हमारे पास रिसीव हो जाएगा एंड वहां पे जब वो सेंड बैक का बटन प्रेस करेगा तब हम नया इंटेंट बनाएंगे, डेटा पास करेंगे, सेट रिजल्ट ओके करेंगे एंड फिनिश कर देंगे इस एक्टिविटी को, बंद कर देंगे इसको। देन ये वाली वापस से ओपन हो जाएगी और जैसे ही यहाँ पे सेट रिजल्ट होगा हमारा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट वाला मेथड कॉल हो जाएगा। हम चेक करेंगे कि क्या ये वाली रिक्वेस्ट थी, क्या रिजल्ट ओके आया तो हम काउंट ले लेंगे एंड काउंट दिखा देंगे। सिंपल, रन करके देखते हैं। ओके, एप्लीकेशन रन हो चुकी है एंड एज यू नो हमने मैक्सिमम लेंथ इसकी 3 सेट करी थी। सो मैं 999 से अबव कोई भी नंबर यहाँ पे इनपुट नहीं दे सकता हूँ। इसकी लेंथ 3 है, 3 से अबव में जा ही नहीं सकता। सपोज आई वांट टू गिव इनिशियल काउंट एज 50 देन सेंड। ऑलराइट, रिसीव हो गया मुझे यहाँ पे, मैंने इसको इंक्रीमेंट किया थोड़ा बहुत एंड देन सेंड बैक। जैसे सेंड बैक किया देखो नीचे लिखा हुआ आ गया फाइनल काउंट रिसीव्ड 62। तो ये कम्युनिकेशन समझ में आया। हमने यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट से मेन एक्टिविटी को डेटा सेंड कर दिया, उसने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, सेट रिजल्ट किया और वो बंद हो गया।
कुछ और वैल्यू पास करते हैं, सपोज 100 पास कर दी मैंने, सेंड, यहाँ पे रिसीव हो गई, बट अब मैं सेंड नहीं कर पाऊंगा इसको वापस से। क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? बिकॉज हमने मेन एक्टिविटी के अंदर सेंड बैक में लिमिट लगा रखी है। अगर वो रेंज में होगा तो ही सेंड होगा, एंड एल्स में हमने कुछ किया नहीं तो ये एरर दिखा नहीं रहा है। सो हम एरर भी दिखा सकते हैं एल्स पार्ट में, नॉट इन रेंज। सो उस केस में हम टोस्ट दिखा सकते हैं। नाउ लेट्स रन। एप्लीकेशन रन हो गई है। हम यहाँ चाहें तो हमारा कुछ भी इनिशियल काउंट सेंड कर सकते हैं, इंक्रीमेंट करके सेंड बैक कर सकते हैं। 35 मुझे वापस से यहाँ रिसीव हो गया। एंड अगर मैं आउट ऑफ लिमिट अगर कोई नंबर सेंड करता हूं, देन नॉट इन रेंज, राइट। एंड अगर मैं रेंज से कम ले लूं, देन रिसीव्ड। परफेक्ट। आई होप एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ लेट्स रेफर द स्लाइड्स। तो जब भी आपको कुछ भी डेटा वापस चाहिए, जिस एक्टिविटी को आप सेंड कर रहे हो, अगर आप उससे वापस से डेटा लेना चाहते हो, देन स्टार्ट एक्टिविटी की जगह पे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कॉल करो। एंड जिस एक्टिविटी से आपको डेटा वापस से रीसेंड करना है, वहां पे नया इंटेंट बनाओ, पुट एक्स्ट्रा के जो अपना डेटा उसके अंदर पुट कर दो, एंड देन रिजल्ट ओके, रिजल्ट कैंसिल के थ्रू सेट रिजल्ट कर दो, एंड देन फिनिश कॉल कर दो। तो उससे वो एक्टिविटी क्लोज हो जाएगी सेकंड वाली, एंड फर्स्ट वाली वापस से ओपन हो जाएगी। डेटा हमें रिसीव कहां होगा? ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट अपने अंदर दो पैरामीटर्स लेता है। पहला इंटेंट, जिससे वो एक्टिविटी ओपन होगी, एंड देन रिक्वेस्ट कोड। रिक्वेस्ट कोड क्यों? ये एक आइडेंटिफायर है, ये एक आईडी देता है, क्योंकि ऑन एक्टिविटी रिजल्ट वाला एक ही मेथड है। तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि ये कौन सी वाली रिक्वेस्ट है? हमें एक ही एक्टिविटी में मल्टीपल टाइम्स स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। सो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक रिक्वेस्ट कोड भी सेंड करना होता है, एंड ये एक इंटीजर होता है। जब भी हम ये करते हैं तब ये हमें इंटेंट के थ्रू वापस से डेटा रिटर्न कर देता है। स्टैक में से वो वाली एक्टिविटी क्लोज हो जाती है, एंड देन हमारी जिस एक्टिविटी ने इसको कॉल किया था उसका ऑन एक्टिविटी रिजल्ट कॉल हो जाता है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। हमने एक रिक्वेस्ट बनाई, इंटेंट बनाया, एंड वो रिक्वेस्ट के थ्रू से स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कर लिया। देन डेटा जब हमें वापस से सेकंड एक्टिविटी से फर्स्ट एक्टिविटी में भेजना है, तो हम एक नया इंटेंट बनाएंगे, डेटा उसके अंदर पुट करेंगे, सेट रिजल्ट करेंगे, एंड देन एट लास्ट फिनिश, क्लोज कर दो उस एक्टिविटी को। हमें वापस से रिसीव कहां होगा? फर्स्ट एक्टिविटी में, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर। यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट कोड, रिजल्ट कोड वैलिडेट करो, एंड देन डेटा रिसीव कर लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेविगेशन। जब भी हम कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, तो पुरानी वाली एक्टिविटी केवल स्टॉप होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती। एंड्रॉइड हमारे लिए एक्टिविटी का स्टैक मेंटेन रखता है, ताकि जब भी आप बैक दबाते हो तो जिस एक्टिविटी से आप आए थे वापस से आप वहीं पे आ जाते हो। फॉर एग्जांपल, आपने मेन एक्टिविटी से कार्ड एक्टिविटी ओपन करी, तो कार्ड एक्टिविटी में बैक लेने में वापस से मेन एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। तो ये स्टैक मेंटेन रहता है। तो जब भी कोई नई एक्टिविटी ओपन होती है, तो प्रीवियस एक्टिविटी को हम एक्टिविटी के बैक स्टैक के अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि जब भी बैक प्रेस होगा तब वो स्टैक में से हम पॉप करेंगे और वो एक्टिविटी को वापस से रिज्यूम कर देंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मेन एक्टिविटी ओपन हुई, मेन एक्टिविटी से फूड लिस्ट एक्टिविटी ओपन करी, देन कार्ड एक्टिविटी ओपन करी। अब जैसे ही वो कार्ड एक्टिविटी में बैक प्रेस करता है, तो ये वाली एक्टिविटी क्लोज हो जाएगी, एंड फूड लिस्ट एक्टिविटी वापस से रिज्यूम हो जाएगी। देन अगेन वो कार्ड में जाता है, फिर वो ऑर्डर में जाता है, फिर उसे सपोज करो 3 बार बैक प्रेस किया तो मेन एक्टिविटी में आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्टिविटी का स्टैक मेंटेन रहता है। नेविगेशन दो तरीके से इंप्लीमेंटेड है। एक तो जो हमारे डिवाइस का बैक बटन है उसके थ्रू, ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है और ये एंड्रॉइड खुद कंट्रोल करता है। बट अगर हम खुद पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम मैनिफेस्ट के थ्रू वो भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ एक्टिविटीज के ऊपर इस तरीके का बैक बटन होता है। सो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स के थ्रू मेंटेन रहता है, हम उसके थ्रू इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये है बैक नेविगेशन, जो हमारे डिवाइस के बैक बटन को प्रेस करने पे वर्क करता है, एंड इसे कंट्रोल करता है एंड्रॉइड सिस्टम। बट ये है अप नेविगेशन। अप नेविगेशन हमारे ऐप के एक्शन बार में टॉप में दिखाई देता है, एंड ये कंट्रोल किया जाता है हम जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट में डिफाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अप नेविगेशन और बैक नेविगेशन, इन दोनों को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पे जो बिहेवियर है ये रहेगा केवल बैक नेविगेशन पे, जो सिस्टम खुद कंट्रोल करता है। हमने मेन से फूड लिस्ट ओपन करी, फिर कार्ट ओपन किया, कार्ट पे बैक लिया तो फूड लिस्ट ओपन हो गई। ये हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है एंड्रॉइड हमारे लिए। बट अगर हम फूड लिस्ट, कार्ट और ऑर्डर, इन तीनों एक्टिविटी का पेरेंट अगर मेन एक्टिविटी डिफाइन कर दें, तो ऑर्डर वाली एक्टिविटी के ऊपर जब वो अप नेविगेशन, अप वाला बटन प्रेस करेगा, टॉप में जो आता है वो, तो उससे मेन एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। दैट्स द डिफरेंस। ध्यान से सुनना वापस। जब वो ऑर्डर एक्टिविटी पे डिवाइस का बैक बटन प्रेस करेगा, तब कार्ड एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। बट अगर हमने ऑर्डर एक्टिविटी का पेरेंट मेन एक्टिविटी डिफाइन कर रखा है, तो अप नेविगेशन करने पे मेन एक्टिविटी ओपन होगी, न कि कार्ड एक्टिविटी। दैट्स द डिफरेंस। अब इसे हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। बैक नेविगेशन हम जो रिसेंटली एक्टिविटीज ओपन करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट होता रहता है। एंड अप नेविगेशन केवल पेरेंट एक्टिविटी पे रह जाता है।
इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने उससे पहले कौन सी एक्टिविटी ओपन करी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शो डिनर एक्टिविटी का पेरेंट एक्टिविटी सेट करना है, देन मैनिफेस्ट के अंदर पेरेंट एक्टिविटी नेम का एट्रीब्यूट सेट कर दो एंड उसके आगे जो भी उसका पेरेंट एक्टिविटी है वो पास कर दो। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ दिस। सपोज हमें इस मेन एक्टिविटी का पेरेंट सेट करना है इंटेंस प्लेग्राउंड एक्टिविटी, क्योंकि अपन इंटेंस प्लेग्राउंड एक्टिविटी में जब सेंड वाला बटन प्रेस करते हैं, सेंड वाला बटन प्रेस करते हैं तब एक्टिविटी मेन खुलती है। तो मैं चाहता हूं कि एक्टिविटी मेन के ऊपर जब वो अप वाला बटन प्रेस करे तब वापस से इंटेंस प्लेग्राउंड एक्टिविटी ओपन हो जाए। सो उसके लिए कम टू मैनिफेस्ट एंड मेन एक्टिविटी का आप पेरेंट एक्टिविटी नेम सेट कर दो इंटेंस प्लेग्राउंड एक्टिविटी। अब इससे होता क्या है, लेट्स रन एंड सी। सो हमारी एक्टिविटी रन हो चुकी है। मैं यहाँ पे कुछ इनिशियल काउंट देता हूँ एंड सेंड करता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे अब एक अप नेविगेशन का भी बटन आ चुका है एंड जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ इसकी पेरेंट एक्टिविटी ओपन हो जाएगी जो कि है इंटेंस प्लेग्राउंड एक्टिविटी। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है कि हमने यहाँ पे इनिशियल काउंट 5 लिया था, क्योंकि यहाँ से 5 गायब कैसे हो गया? इट मींस कि एक्टिविटी वापस से रीओपन हुई है, जो हमने पहले से ओपन कर रखी थी वो नहीं, उसके बजाय एक और नई एक्टिविटी क्रिएट हुई है। तो एक्चुअली वो क्या है, हमारी इंटेंस प्लेग्राउंड एक्टिविटी पहले से ओपन थी, फिर भी उसे नहीं ओपन कर दी अब नेविगेशन होने पे। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम मैनिफेस्ट के अंदर इस एक्टिविटी का लॉन्च मोड सेट कर सकते हैं सिंगल इंस्टेंस, यानी इस एक्टिविटी का केवल सिंगल इंस्टेंस ही बनेगा। सो लेट्स रन सेंड एंड नाउ जब मैं बैक लेता हूँ, सो मेरा 3 पहले से लिखा हुआ है, इट मींस कि वो पहले वाली एक्टिविटी ओपन हुई है, ना कि कोई नई एक्टिविटी।